नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र बेनीवाल आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसवी लेसन्स पे आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हिस्ट्री स्पेशल रहेगा और एक टॉपिक यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक, और उसमें देखेंगे भारत को क्या क्या हानियाँ हुई, भारत को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, भारत में क्या फैला क्या नहीं फैला, क्या क्या समाज में फैला, क्या बुराइयाँ आई क्या अच्छाइयाँ आई, उन सब पे हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर बात करें इस टॉपिक की तो जो ये टॉपिक रहने वाला है वो एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से अगर देखें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल इंडिया का कोई भी अगर वन डे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, 100% यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम पहला टॉपिक। अगर पहले टॉपिक की अगर हम बात करें तो नाम क्या रहेगा? पहला अरबों का हमला। पहला अरबों का हमला कब हुआ? 712 में। यानी कि हमारे 3 पीरियड हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अगर बात करें मध्यकाल का, सबसे पहला हमला पहला अरबों का हमला, या इसको बोल सकते हम पहला मुस्लिम हमला, किसने किया, कब किया, क्यों किया और कैसे। कब, क्यों, कैसे, इन सब पे डिस्कस हमें करना पड़ेगा। प्राचीन बात की अगर हम बात कर लें, वहाँ से इतने क्वेश्चन नहीं आते तो वहाँ हमें इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं तो हमें यहाँ पे क्या पढ़ने पड़ेगा, कब किया, क्यों किया, कैसे किया, क्या उसके परिणाम रहे। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे एक एक चीज़ करते हुए चलना पड़ेगा। तो बात कर लेते हैं पहला अरबों का हमला कब हुआ। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया, पहला अरबों का हमला हुआ था 712 में। कब हुआ था? 712 में। बात कर लेते हैं जो पहला अरबों का हमला हुआ था, ये हमला किया किसने था? तो करने वाला कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन निकलेंगे। एक तो क्वेश्चन निकलता है सबसे पहले, पहला अरबों का हमला कब हुआ? 712 में। पहला मुस्लिम हमला कब हुआ? 712 में। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। अब बात करेंगे मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया किस पे। तो भारत में जो हमला किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, वो किस पे किया था? वो किया था राजा दाहिर सेन पे। राजा दाहिर सेन। तो राजा दाहिर पर पहला हमला करता है मोहम्मद बिन कासिम 712 में। बात कर लेते हैं इसकी, राजा दाहिर कहाँ का शासक था? तो राजा दाहिर शासक था कहाँ का? सिंध प्रांत का। कहाँ का शासक था? सिंध प्रांत का, जो वर्तमान के कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में। इस टाइम पे हमारा हिस्सा था जब हमला हुआ, लेकिन आज वर्तमान में क्या करता है? पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान अलग कब हुआ? 14 अगस्त 1947 को। किस योजना के तहत अलग हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत। तो यहाँ पर बात होती है, अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। हमला किया राजा दाहिर पे, किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। कब किया? 712 में। मोहम्मद बिन कासिम हमला करने वाला था अरबी, इसलिए इसको बोलते पहला अरबों का हमला। यहाँ तक सब क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हमलों की नींव कैसे पड़ी, हमला क्यों हुआ। तो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे बगदाद का खलीफा कौन है। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा बगदाद का खलीफा कौन है, तो नाम क्या है? उमैया खलीफा। अब बात कर लेते हैं जो ये उमैया खलीफा है, कौन? ये उमैया खलीफा है कौन? इसको मान सकते हैं मुसलमानों का या इस्लाम धर्म का गुरु। ठीक है, जो भी
खलीफा कहेंगे वही क्या करेंगे, इस्लामी या मुसलमान करेंगे। तो बगदाद का खलीफा है कौन, उमैया खलीफा। इसके बाद बात कर लेते हैं इस बगदाद वाले खलीफा ने नहीं क्या कर रखा है, जो अरब देश है, जो अरब देश है उसमें क्या कर रखा है, इसने अपना गवर्नर नियुक्त कर रखा है। और गवर्नर का नाम क्या है, अल हज्जाज। क्या नाम है गवर्नर का, अल हज्जाज। अब बात कर लेते हैं बगदाद का खलीफा उमैया खलीफा, इसने गवर्नर नियुक्त कर रखा है अरब देशों में, कौन, अल हज्जाज। अगर अल हज्जाज की बात करें तो पेशे से क्या है, ये एक व्यापारी, पेशे से क्या है, ये एक व्यापारी है। तो अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि ये जो अरब थे ना, ये भारत के साथ करते थे व्यापार। भारत और श्रीलंका के साथ क्या करते थे, ये व्यापार करते थे। और ये व्यापारी है अल हज्जाज, ठीक है। अल हज्जाज से पहले भी व्यापार हुआ है, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं मोहम्मद बिन कासिम का हमला, तो जो मुख्य रोल प्ले करेगा उसको ही पढ़ेंगे। तो अल हज्जाज व्यापारी है, और ये व्यापार किस किस के साथ करता है, भारत व श्रीलंका के साथ। किसके साथ, भारत व श्रीलंका के साथ। हर एक लाइन में क्वेश्चन निकलते, बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे, तो साथ के साथ इसको राइट डाउन करते चलो, ताकि जैसे ही एग्जाम देने जाओ तो एग्जाम से एक वीक पहले इसको सारे का क्या कर लो, आप रिवीजन कर सको। तो भारत व श्रीलंका से क्या कर रहा है, ये व्यापार करता है। अब कहानी कैसे बनती है यहाँ पे कि जो अल हज्जाज है ये एक बार गया हुआ है कहाँ पे, श्रीलंका पे। अल हज्जाज एक टाइम पे कहाँ पे गया हुआ है, श्रीलंका। किसके लिए, श्रीलंका क्यों गया हुआ है, कुछ सम्मान लेने के लिए। वहाँ का जो राजा है ना, वो अल हज्जाज से व्यापार करता है और इसको कुछ सम्मान देता है। कुछ इतिहासकार ये भी बोलते हैं श्रीलंका के राजा ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था और इसलिए अल हज्जाज को उसने कुछ भेंट किया था। तो आप इसको कुछ भी मान सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। तो श्रीलंका से क्या गया, ये अल हज्जाज व्यापार करने गया हुआ है। अब श्रीलंका से सामान लेके आता है, जहाज़ों में लोड करता है अपनी नाव में और चल पड़ता है किसके लिए, भारत के लिए। गया कैसे, वहाँ पे नहरों के द्वारा गया, जलमार्ग के द्वारा ये जाता है अपने धीरे धीरे भाई साहब। तो हुआ क्या, जब ये श्रीलंका से लौट रहा था तो जैसे ही ये भारत में एंटर करता है, और भारत की अगर बात करें एक बंदरगाह है, कौन सी, देवल बंदरगाह। कौन सी बंदरगाह है, देवल बंदरगाह। अब देवल बंदरगाह पे क्वेश्चन आ गए, बताओ देवल बंदरगाह कहाँ पे पड़ती है, तो ये पड़ती है सिंध प्रांत में। और सिंध प्रांत का राजा कौन, राजा दाहिर। तो बंदरगाह सिंध प्रांत में पड़ती है। इस बंदरगाह पर पहुंच जाता है कौन, अल हज्जाज। अब जैसे ही देवल बंदरगाह पे अल हज्जाज पहुंचा, तो इस देवल बंदरगाह पे क्या होता है वो देखते हैं। बात करें अगर देवल बंदरगाह की, तो यहाँ पे क्या होता है, जो जहाज है इसको क्या कर लिया जाता है, लूट लिया जाता है। तो जैसे ही देवल बंदरगाह पे जहाज पहुंचा किसका, अल हज्जाज का, उसको देवल बंदरगाह पे डाकुओं के द्वारा लूट लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं, सारा सामान अल हज्जाज का लूट गया, तो अब अल हज्जाज क्या करेगा, क्या अल हज्जाज हमला कर देगा, नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। तो अल हज्जाज क्या करता है, अल हज्जाज पहुंचता है किसके पास, राजा दाहिर के पास। अब यहाँ से देखो होगा क्या, जो राजा दाहिर है ये क्या ठहरा,
कट्टर हिंदू और अल हज्जाज क्या मुस्लिम। तो क्या राजा दाहिर अल हज्जाज की सहायता करेगा, यस और नो। तो आंसर क्या, नो, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, अब वो देख लेते हैं क्यों। क्योंकि ये है कट्टर हिंदू और अल हज्जाज क्या है, मुस्लिम। तो दाहिर अल हज्जाज को बेइज्जत करता और इसे भगा देता है कि भाई जा और दोबारा मुझे देख मत जाइयो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। अब अल हज्जाज क्या करेगा कि दाहिर पे अटैक कर देगा, नहीं। अल हज्जाज शर्मिंदा हो जाता है, बेचारा बेइज्जती महसूस कर जाता है और वापस लौट जाता है कहाँ पे, अपने देश। अब अल हज्जाज बेइज्जत होकर अपने देश चला जाता है और वहाँ पे जाके ये राजा दाहिर पे या भारत पे बोल सकते हैं कुछ हमले करवाता है। लेकिन सारे के सारे हमले क्या रहते हैं, असफल रहते हैं। लेकिन सारे के सारे हमले क्या रहते हैं, असफल रहते हैं। फिर अल हज्जाज की अगर हम बात करें तो अल हज्जाज से एक व्यक्ति आके मिलता है, कौन, मोहम्मद बिन कासिम। कौन मिलता है, मोहम्मद बिन कासिम। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये मोहम्मद बिन कासिम कौन था अल हज्जाज का। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जाज का क्या लगता था। तो इसकी बात करें, मोहम्मद बिन कासिम जो अल हज्जाज का था वो क्या था, अल हज्जाज का था भतीजा। क्या था, भतीजा। और जिसकी एज अगर बात करें तो कितनी थी, 17 वर्ष। तो 17 वर्षीय भतीजा किसका, अल हज्जाज का, मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जाज से मिलता और बोलता है कि चाचा जी बताइए आप टेंशन में क्यों हो, आपको क्या प्रॉब्लम हो रखी है, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ आप बड़े चिंतित रहते हो। तो अल हज्जाज स्टार्टिंग में तो अन्नाकानी करता है कि नहीं पुत्र कुछ नहीं ऐसा जैसा आप समझ रहे हो, लेकिन फिर बता देता है कि पुत्र ऐसे ऐसे हुआ, मेरा जहाज लूट लिया गया और जब मैं राजा दाहिर के पास गया तो उस राजा दाहिर ने मेरी बेइज्जती की और मुझे वहाँ से भगा दिया और न ही मेरा सामान वापस करवाया और बड़ी बेइज्जती भी मेरी की है। तो अब मोहम्मद बिन कासिम बोला कि चाचा टेंशन मत ले, अब तेरा भतीजा आ गया है, अब देखेगा वहाँ पे इस राजा दाहिर को। और यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम ने निर्णय ले लिया। और निर्णय क्या ले लिया कि अब मैं राजा दाहिर से तो बदला तो लूँ ही लूँगा, साथ में क्या करूँगा, वहाँ से भरपूर मात्रा में धन लूट के लेके आऊँगा और इस्लाम धर्म का प्रचार करूँगा। तो क्वेश्चन क्या बना यहाँ से, अब बात कर रहे थे अरबों का भारत पे हमला करने का उद्देश्य क्या बन गया। अरबों का भारत पे हमला करने का उद्देश्य क्या बन गया, इस पे डिस्कस करते हैं। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो देखो क्या क्या है, इस्लाम धर्म का प्रचार, क्या, इस्लाम धर्म का तो प्रचार करना और धन दौलत लूटना। बात करें CDS 2017 में दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि अरबों का भारत पे हमला करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, इस्लाम धर्म का प्रचार और धन दौलत लूटना। यही तो है, यही तो मोहम्मद बिन कासिम ने बोला है कि चाचा तेरी बेइज्जती का भी बदला लूँगा, राजा दाहिर को भी मारूंगा, इस्लाम धर्म का भी प्रचार करूंगा और वहाँ से भरपूर मात्रा में धन भी लूट के लेके आऊँगा। और एग्जामिनर ने यही क्वेश्चन पूछ लिया, फलो फलो में मोहम्मद बिन कासिम ने बोल दिया कि ये कर दूँ वो कर दूँ, और एग्जामिनर ने उसको पकड़ लिया कि आजा भाई क्वेश्चन बना यहाँ से। तो यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन देना स्टार्ट कर देता है। तो अब मोहम्मद बिन कासिम ने ठान ली कि मैं देखूंगा राजा दाहिर को, कौन है वो बदतमीज आदमी। अब राजा दाहिर के बारे में जब मोहम्मद बिन कासिम को पता लगा कि चाचा जी ने भी कुछ हमले करवा रखे हैं, बंदा पावरफुल है, ऐसे काबू नहीं आएगा, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। सोचा क्या ये कट्टर हिंदू है, तो बोला इसकी मैं कुछ कमजोरियों का पता लगाता हूँ। और इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही
कट्टर हिंदू होना। तो कट्टर हिंदू होना जब इसकी कमजोरी रही तो मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है, ये मिलता है किससे, बौद्ध धर्म वालों से। किससे मिलता है, बौद्ध धर्म वालों से। कुछ बौद्ध धर्म के अनुयायियों से जब ये मिला और उनको बोला कि आप मुझे इसकी कमजोरियां बताओ, आप भी इससे परेशान हो। ये बोले कि भाई बिल्कुल परेशान है, इससे पिंड छूटा, इससे कुछ ना कुछ होता हो। तो अब मोहम्मद बिन कासिम को बौद्ध धर्म वाले सारी जानकारी देते हैं कि इसको ऐसे ख़त्म किया जा सकता है। इस टाइम को शाम को वहाँ पे अकेला उस मंदिर में जाता है, शाम को ये उस लड़की के पीछे जाता है। ये सारी बातें जब मोहम्मद बिन कासिम को पता चला राजा दाहिर की, तो मोहम्मद बिन कासिम अटैक करता है। तो धीरे धीरे वो क्या करता है, 712 में अक्षय तृतीया जीतता जीतता आगे बढ़ता है और 712 में देवल बंदरगाह पे पहुंच जाता है। और वहां पर राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच एक युद्ध होता है। राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच एक युद्ध होता है। और वो युद्ध कौन सा है, राघव ब्राह्मणवाद का युद्ध। कौन सा युद्ध, राघव ब्राह्मण युद्ध या राबोर का युद्ध। तो इसको क्या बोल देते हैं, राघव ब्राह्मण या राबोर का युद्ध। किस किस के बीच हुआ, मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच। ये एमबी के मोहम्मद बिन कासिम है, क्या है, मोहम्मद बिन कासिम। और राजा दाहिर के पास राघव या राबोर का युद्ध होता है। और इस युद्ध की अगर बात करें तो इस युद्ध के परिणाम क्या निकलते हैं, राजा दाहिर मारा जाता है। दाहिर की क्या हो जाती है, यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। तो इस युद्ध में राजा दाहिर मारा जाता है और इस युद्ध में विजित रहता है मोहम्मद बिन कासिम। यही था सफल अभियान किसका, मोहम्मद बिन कासिम का। तो मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे विजित हो जाता है इस देवल बंदरगाह पे। और राघव ब्राह्मण का एक दुर्ग है, राबोर का एक दुर्ग है, उस पर अधिकार करने की अब ये कोशिश करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, राबोर युद्ध या राघव ब्राह्मण का युद्ध। अब इसकी बात कर ले हम, तो राजा दाहिर तो मारा गया, मतलब क्या हम समझ सकते हैं कि जो राबोर का दुर्ग था उस पे राजा उसका मोहम्मद बिन कासिम का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। लेकिन नहीं, अभी अधिकार नहीं हुआ है, सिर्फ राजा दाहिर मरा है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो फटाफट से इसको साथ के साथ नोट कर लिया करो। तो अब देख लेते हैं, जब दाहिर मारा जाता है तो दाहिर की धर्मपत्नी दाहिर की एक धर्मपत्नी है जिसका नाम क्या है, लाडो देवी। क्या नाम है जी, लाडो देवी। अब ये लाडो क्या करती है, अब ये लाडो राबोर के दुर्ग को बचाने के लिए किससे युद्ध करती है, मोहम्मद बिन कासिम से। किससे लड़ती है, मोहम्मद बिन कासिम से। लेकिन होता क्या है यहाँ पे, अब लगा इस लाड देवी को कि तू हारने वाली है। और जैसे ही तू हारेगी मोहम्मद बिन कासिम क्या करेगा, तुझे कैद करके अपने साथ लेके जाएगा और पता नहीं तेरे साथ क्या क्या सलूक करेगा। तो लाडो देवी ये सोचते हुए क्या कर लेती है, ये कर लेती है जोहर। अपनी इज्जत बचाने के लिए लाडो देवी ने क्या कर लिया, लाड देवी बोलते हैं इसको, लाडो देवी बोल देते हैं। तो इसने कर लिया जोहर। और एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया, क्या
इतिहास का पहला जौहर, इतिहास का पहला जौहर किसने किया? तो इतिहास का पहला जौहर किसने किया है? वो किया है लॉर्ड देवी ने। किसने किया? लॉर्ड देवी ने। यहां तक सब क्लियर है? तो लॉर्ड देवी ने क्या कर लिया? जौहर कर लिया अपनी इज्जत बचाने के लिए। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है इतिहास का पहला जौहर किसने किया? लॉर्ड देवी ने। अब मोहम्मद बिन कासिम का सामना करने वाला यहाँ पे कोई नहीं बचा। तो अब मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो जाता है किस पे? भारत पे। तो अब ये क्या करता है? सिंध प्रांत पे अधिकार करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम भारत में रहते हुए कुछ कार्य करता है। क्या करता है? कुछ कार्य करता है। अब कार्यों की अगर हम बात कर ले, इसने क्या बोला था कि इस्लाम धर्म का मैं प्रचार कराऊंगा, धन दौलत लूट के आऊंगा। तो ये क्या करता है? इस्लाम धर्म का प्रचार करता है और बोलता है यहाँ के लोगों को कि आप कर लो क्या, या तो आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो या दे दो जजिया कर। क्या दे दो? जजिया कर। अब यहाँ की अगर हम बात करें तो देखो, या तो इस्लाम स्वीकार करना पड़ेगा या देना पड़ेगा जजिया कर। अब कुछ व्यक्ति होंगे जो क्या कर लेंगे, कर नहीं दे सकते तो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंगे, या कुछ जो कर दे सकते हैं वो कर दे देंगे, इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करेंगे। तो दोनों ही बातों में प्रॉफिट तो किसको है? अरबों को है। तो पहली बार भारत में जजिया कर किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। पहली बार भारत में जजिया कर किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। अब जजिया कर पे क्वेश्चन बना लेते हैं जितने भी बनेंगे। ब्राह्मणों पर पहली बार किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने, जो 1351 में शासक बना था। तो पहली भारत में पहली बार जजिया कर किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। किस पे? गैर मुसलमानों पर। किस पे लगाया? गैर मुसलमानों पे। लेकिन ब्राह्मणों को छोड़ दिया, विधवा को छोड़ दिया, लंगड़े लुल्लों को छोड़ दिया, अपाहिजों को छोड़ दिया, इनको छोड़ दिया इसने। लेकिन फिरोज शाह तुगलक बोला कि भाई साहब ब्राह्मण, कहाँ के ब्राह्मण है, टैक्स दो जजिया कर, मुझे नहीं मतलब आप ब्राह्मण हो क्या हो। तो माना जाता है फिरोज शाह तुगलक ने हर व्यक्ति से कर लिया है। जो कर नहीं देता ना उसको ये मौत के घाट उतार देता था, चाहे कोई भी हो, विधवा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो। मतलब हम कह सकते हैं एक बच्चे से लेकर 70 साल तक के बूढ़े से टैक्स लेता है। कौन? फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद बात कर लें जजिया की। शासक बनता है कौन? अकबर। अकबर क्या करता है? बंद कर देता है। किसको? जजिया कर को। तो अकबर ने क्या कर दिया? जजिया कर को बंद कर दिया। तो देखो, शुरू करने वाला मोहम्मद बिन कासिम, ब्राह्मणों पे लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक और बंद करने वाला अकबर। इसके बाद की बात करें, शासक बना कौन? औरंगजेब। औरंगजेब ने क्या कर दिया? जजिया को फिर से चालू कर दिया। क्या कर दिया? फिर से चालू कर दिया। देखो कितने क्वेश्चन बन गए। पहली बार जजिया किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। किस पे लगाया? गैर मुसलमानों पे। ब्राह्मणों पे किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। बंद किसने कर दिया? अकबर ने। दोबारा से शुरू किसने कर दिया? औरंगजेब ने। इसके बाद और क्या किया इसने भारत में? खजूर की खेती। और क्या की? भारत में खजूर की खेती करने वाला कौन है? अरब हैं। इसके बाद और क्या किया? ऊंटों का पालन। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, खजूर की खेती और ऊंटों का पालन, ये पूछा हुआ है किस में? यूपीएससी में।
यूपीएससी अगर 2015 की बात करें हम, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में कौन से 2 कार्य इंपॉर्टेंट शुरू किए थे, खजूर की खेती और ऊंटों का पालन। और यही शब्द लेके आने वाले हैं क्या, मानसून। जब आप क्लाइमेट पढ़ते हो, भारतीय जलवायु पढ़ते हो या वर्ल्ड का क्लाइमेट पढ़ते हो, तो उसमें आप पढ़ते हो क्या कि एक मानसून शब्द है जो किससे बना है, मौसमी शब्द से बना है। और मौसमी शब्द किसका है, एक अरबी शब्द मौसमी, यानी कि अरबी शब्द है ये मानसून। तो मानसून लेके आने वाला कौन है। बात करें मानचित्रा वाली लेके आने वाला कौन है, मानचित्रा वाली बनाने वाला कौन है, तो भी कौन है, अरब हैं। तो ये हमारा एक टॉपिक था कंप्लीट, जो स्टार्ट हुआ था कहाँ से, मध्यकाल का पहला टॉपिक अरबों का हमला। वहाँ से स्टार्ट हुआ था अरबों का हमला या पहला मुस्लिम हमला। कब हुआ, 712 में। किसने किया, मोहम्मद बिन कासिम ने। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ा, देखे कि एक उमैया खलीफा था, एक हवाई जहाज था, जहाज लूट लिया गया, दाहिर के पास गया सहायता मांगने के लिए, दाहिर लेकिन मना कर दिया गया, उसने सहायता नहीं की। तो बदला लेने की सोची, तो मोहम्मद बिन कासिम भारत में आता है और राजा दाहिर को मारता है, उससे बदला लेता है। उसकी जो धर्मपत्नी थी वो भी क्या कर लेती है, जौहर कर लेती है। और भारत में फिर ये जजिया कर लगाता है, ऊँटों का पालन करता है, खजूर की खेती करता है, मानचित्र वाले का प्रयोग करते हैं ये, और मानसून शब्द भी लेके आने वाले यही थे। अब इतनी जो हमने महाभारत पढ़ी, रामायण पढ़ी, ये सारी की सारी हमें मिलती कहाँ पे है, सच नामा में। कहाँ पे मिलती है, सच नामा में मिलती है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है, और फिर हम नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं किसी भी एक स्पेशल टॉपिक के साथ। वो स्पेशल टॉपिक हमारा किसी का भी हो सकता है, पॉलिटिकल का भी हो सकता है, ज्योग्राफी का भी हो सकता है, करंट अफेयर पे भी हो सकता है, स्टैटिक जीके भी पे हो सकता है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हर वीक हम मिलते रहेंगे एक एक टॉपिक के साथ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और शेयर कर दें।